हरे कृष्णा सभी को। जो YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोग ये सेशन से क्या सीखे। हाँ, तो आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, आप भगवत गीता के बारे में और जानोगे। और मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ कि बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन करूँ। हाँ, तो आप लोग को और ये कठिन लग रहा है या कुछ लग रहा है तो आप कमेंट करें, तो मैं और सरल एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूँ या ऐसे बताता हूँ जिससे कि एक छोटे से जो जो फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में है ना, ऐसे बच्चों को भी समझ जाए। उस भाषा का प्रयोग करता हूँ और ऐसे ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो अंत तक देखें। क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ, स्टोरीज सुनाता हूँ, जिससे कि वो श्लोका रिलेट कर सके हम लोग ना, क्या भगवान बताना चाह रहे हैं। तो यदि आप लोग खाली शुरुआत में 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखेंगे, फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे ना श्लोका में क्या भगवान बता रहे हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम्म। हरे कृष्णा सभी को। तो हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 7। हम्म, तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा कि कैसे अर्जुन ने पूछा कि कैसे आपने सूर्यदेव को भगवत गीता सुनाई ना, तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। तो हमने 2 श्लोका देखे भगवान का, जो भगवान जवाब दे रहे हैं। तो आज भी उसका कंटिन्यूएशन रहने वाला है। हम्म, हमने कल 6वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था। पहले थोड़ा 5वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो हमने समझ गया क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो भगवान क्या उत्तर दिए थे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता ना। तुम्हें मतलब किसी को भी नहीं रह सकता है। ठीक है, जितने भी हमने जन्म लिए हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, ये 6वें श्लोक में बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ ना, ये भगवान ने बताया। इसको हमने बहुत अच्छे से इसके ऊपर हमने पढ़ा कि कैसे भगवान ना प्रकट होते हैं और कैसे अपनी लीला करते हैं। और भगवान का जो शरीर है ना, और भगवान का जो आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। भगवान जो शरीर लेते हैं और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इवन भगवान की कोई इंद्रिय और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग अपने नाक से हम लोग श्वास लेते हैं, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, कान से श्वास ले सकते हैं और कान से बोल भी सकते हैं। तो भगवान की इंद्रियां ऐसी हैं कि भगवान अपनी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे वो देखा कि हमने कैसे भगवान जो कि उनके पौत्र लोग आ गए थे ना, उनके ग्रैंड सन्स थे ना,
तो भी वो खाली 20 से 25 साल के युवक जैसे लगते थे वो। वृद्धावस्था में वो आए ही नहीं। भगवान का ऐसा कोई भी चित्र हमने देखा नहीं जहां पर भगवान वृद्धावस्था में दिख रहे हो ना, ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कल चर्चा किया था। और सूर्य का एग्जाम्पल हमने देखा था कि कैसे हम ये सब समझ सकते हैं ना, जैसे हमने ना मन को देखा है, जो श्वास ले रहे ना हमने श्वास को देखा है ना। पेट में बोलते हैं कि अग्नि रहती है जिससे कि हमारा खाना पचता है। हमने पेट की अग्नि भी नहीं देखी है, लेकिन चूंकि हमने सुना है ना, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही भगवान का है ना, भगवान के बारे में हम कहाँ से सुन के कहाँ कैसे विश्वास कर सकते हैं, शास्त्रों से। हाँ? इस पे विश्वास हो सकता है ना, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, खाली डिबेट ही करते रह जाएंगे, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि हमको अभी तक नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये वैसे ही हो सकता है जैसे हम लोग के पेट में जो रस निकलते हैं जिससे हमारा भोजन पच जाता है, क्या हम वो रस देखते हैं क्या? दिखता है क्या हमको वो रस कैसा दिखता है? लेकिन डॉक्टरों ने बताया है कि ऐसा ऐसा है, एक ग्लैंड है जो ना जो छोड़ता है, उससे खाना पचता है, पाचक रस निकलते हैं जिससे हमारा भोजन पचता है ना। ये सब बताया गया हमको, डॉक्टरों ने बताया है ना। लेकिन कोई देखा नहीं है कि कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है ना। लेकिन चूंकि डॉक्टर ने बताया है जो कि ऑथेंटिक है, इसलिए हमको विश्वास है कि ऐसा होता है ना? ऐसे। तो ऐसे ही भगवान के बारे में है ना, भगवान के बारे में शास्त्रों से हमको पता चलता है, हमको उसको मानना है। तो ये चीजें हमने देखे थे। तो आज हम लोग चलते हैं, अभी आज का श्लोक पढ़ते हैं। आज के श्लोक में भगवान क्यों आते हैं ना, इसके बारे में बता रहे हैं भगवान। बहुत ही फेमस श्लोका है श्रीमद् भगवत गीता का ये। और जैसे हमने पुराना जो महाभारत देखा था ना, तो उसमें भी यही आता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा उसका शुरुआत का जो एक लॉन्च होता था। बट तो यही बजता था, यही वाला श्लोक रहता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए हम कैसे हमने इसको प्रैक्टिस किया है ना, इसको बहुत बार बोला हूं मैं, इसलिए ये वाला श्लोक मुझे ऐसा कुछ बार अटका नहीं ये श्लोक में ना। इस श्लोक में बार बार इसको बहुत बार बोला हूँ, इस श्लोक को बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो क्या हो गया, ये मेरे लिए आसान हो गया है ना। इसी प्रकार हमको ना, जो भी चीज हमको कठिन लगती है तो उसको सरल कैसे करना है, प्रैक्टिस कर करके, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करके ना। जैसे हमारा जप में मन नहीं लगता है, तो क्या हम जप छोड़ दें क्या? नहीं, मन नहीं लग रहा है तो मन को बार बार खींच के लाओ और लगाओ, उसको प्रैक्टिस करो ना। मन भागेगा लेकिन लेकर आओ उसको माला के ऊपर। ऐसे करके। और क्या है, भगवान की कृपा का इंतजार करने का है ना। ऐसे नहीं कि मैं आज पढ़ना चालू किया तो मुझे आज आ जाएगा ना, नहीं, लेकिन भगवान कृपा कर देंगे तो मैं 1 ही 2 दिन में भी सीख सकता हूँ ना। लेकिन कृपा थोड़ी देर होगी तो हो सकता है 1 साल भी लग जाए ना। लेकिन हमको करते रहना है प्रैक्टिस ना। हमारे इसमें क्या है, हम मतलब हमारे लिए करने के लिए क्या है, प्रैक्टिस है ना, अभ्यास। ठीक है। तो अभी हम लोग, कोई इसको रिसाइट करना चाहता है? मैं कोई बोलना चाहता है तो अनम्यूट करके 2 3 लोग बोल सकते मैं हैं। बोल मैं बोलती हूँ। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत अच्छा माता। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। हरे बहुत कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हरे इसको कृष्ण बोलते प्रभु। हैं। हाँ बोलिए माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मनम सृजाम्यहम्। या तो उसको एक साथ बोलेंगे तो तदात्मानम सृजाम्यहम्। हम्म, धन्यवाद। यदा यदा जब भी और जहां भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि ही हानि पतन भवती होती है भारत हे भरतवंशी अभ्युत्थानम अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की। ना देखिए इधर ऐसे पढ़ते वक्त क्या लग रहा है हमको नहीं दिख रहा है ना। क्या है इसमें साइलेंट है ना। तो कोई पढ़ते पढ़ते पढ़ सकता है अभ्युत्थानम धर्मस्य। धर्मस्य नहीं क्या अधर्मस्य मतलब अधर्म की। तदा उस समय आत्मानम अपने को सृजामी प्रकट करता हूँ अहम मैं। भगवान जी क्या बोलते हैं इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। अनुवाद। हे भरतवंशी जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ ना। धर्म का पतन होना मतलब क्या ना गैर कानूनी बोल लो आज के लैंग्वेज में गैर कानूनी काम हो रहा है ना या बहुत प्रताड़ना हो रही है ना। जैसे कहा जाता है ना कि 5 लोगों का प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। अगर उनको तकलीफ हो रही है तो तो वो क्या हो रहा है अधर्म बढ़ रहा है मतलब ना। जैसे जो बूढ़े हैं बच्चे हैं ना और ब्राह्मण है और स्त्री है और फिर गौ माता है ना। जब इन पांचों के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कुछ इनके साथ में बहुत खराब होने लगता है ना तब भगवान का वो अवतार लेते हैं और तब वो होता है ना ऐसे। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है। ये कलयुग में देख रहे हैं ना हम लोग अधर्म कैसे बढ़ते जा रहा है। जो अधर्मी है अधर्मियों के पास अधर्मियों को सुनने वाले ज्यादा हो गए हैं अभी ना। धर्मियों को सुनने वाले कम है ना। अधर्मियों का बोलबाला है ना। अधर्मी क्या करता है वो पैसे से कुछ भी करने का सोचता है कि मैं पैसे से कुछ भी कर लूंगा है ना? तो अधर्म बढ़ रहा है और विडंबना ये है कि अधर्मियों का ही हम लोग क्या कर रहे हैं। जो आजकल के नवयुवक नवयुवतियां हैं वो लोग अधर्मियों को ही फॉलो कर रही हैं ना। उससे क्या हो रहा है कि वो लोग जो वो कर रहे हैं वही वो भी सीख रहे हैं। वो अधर्म कर रहे हैं तो ये भी अधर्म ही सीख रहे हैं ना। इसीलिए हमको ऐसे व्यक्ति के संग में रहना है। ऐसे व्यक्ति को सुनना है जो धार्मिक हो ना। हम्म। ऐसे व्यक्तियों का हमको संग करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को यूट्यूब पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम सुन रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों का ही पुस्तक पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए ना। धर्म के बारे में जानना चाहिए क्योंकि जब तक हम धर्म के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमारे से पाप होते रहेगा ना। अधर्म हम करते रहेंगे हमको क्योंकि पता ही नहीं धर्म क्या है। तो हमको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है ऐसे। तो और फिर क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगा ना। आप भगवान जैसा चाह रहे हैं आप वैसा नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए भी बुरा है और आपके फॉलोअर्स भी आप तो खुद भी गड्ढे में गिरोगे आपके फॉलोअर्स को भी लेके गड्ढे में गिरोगे। ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो यही भगवान बता रहे इसलिए भगवान कहते हैं कि अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और आगे और एक श्लोक भी आएगा हम ये पढ़ते हैं कि तात्पर्य में भगवान कहते हैं तात्पर्य में ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं है ना? सृष्टि नहीं होती है उनकी ना। वो ऑलरेडी जैसे हैं वैसे ही आते हैं अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं भगवान। वो यहाँ बता रहे हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं।
भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। फिर से पढ़ते एक बार, धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। जो नियम के हिसाब से नहीं चलेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? अधार्मिक हो गया ना, क्योंकि नियम को ही छोड़ दिया उसने, ऐसा तो वो अधार्मिक बन गया हो। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम ना, मतलब क्या है? धर्म क्या है? साक्षात भगवतम, भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है भगवान की। भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है धर्म। तो इसीलिए भगवान के मुख से क्या निकला? भगवत गीता। ये भगवत गीता ही क्या है? धर्म है। धर्मं तु साक्षात भागवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। हाँ? हम्म। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान पूरा भगवत गीता सुनाते हैं और क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण लो। मैं तुम्हें क्या करूंगा? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा ना। जैसे अभी धर्म क्या क्या है? पति धर्म, पिता धर्म, पुत्री धर्म, पुत्र धर्म ना, ये सारे धर्म है। मित्र धर्म ना, और फिर गुरु शिष्य धर्म, ये सारे धर्म है। लेकिन अगर ये धर्म को अभी आप त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो जो पाप होगा वो सब मैं ले लूंगा ना, और मैं तुम्हारा मतलब मोक्ष शिष्यामि, मोक्ष मिलेगा तुमको ना, मेरे धाम में आओगे। माँ शुच, इसको मतलब समझ लो ऐसे। हम्म, तो ये भगवान कहते हैं ना। और यहाँ पर जैसे आता है कि जैसे एक बहुत वर्ड चलता है ना, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष चलता है। लेकिन इसको चूंकि सब लोगों ने क्या कर लिया है, इसको एक्चुअली हम लोग को गलत पढ़ा दिया गया है ये शब्द ना। हमको क्या पढ़ा दिया? सब धर्मों को आप समान देखो ना, ऐसे हमको पढ़ा दिया गया है। एक धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या? पहले आप अपने धर्म को समझो, पहले अपने धर्म में आप अपनी निष्ठा बनाओ, फिर आप दूसरे धर्मों को भी आप आदर सत्कार दो ना। क्योंकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग बोलते हैं ना, कि पूरा कुटुंब है हमारा, पूरा इस जो वसुधा, इस पूरी पृथ्वी पे सब लोग हमारे क्या हैं? हमारे कुटुंब जैसे हैं ना। तो लेकिन क्या होता है कि इसका एक गलत निकाल लिए कि फिर क्या हो गया कि हम दूसरों के धर्मों को ज्यादा महत्व देने लग गए, और अपने धर्म के बारे में तो जानते ही नहीं। तो हम लोग उनको ज्यादा, दूसरों के धर्मों को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए ना। इसीलिए पहले अपने धर्म को समझो क्या है ना। जब आप अपने धर्म को समझोगे तब आपका हृदय भी विशाल बनेगा, और आप अच्छे से दूसरे के धर्म को भी आप रेस्पेक्ट कर पाओगे। नहीं तो क्या करोगे? आप दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करोगे और अपने धर्म में को आप मानोगे ही नहीं। आपको अपना धर्म क्या लगेगा? माइथोलॉजी लगेगा, मिथ लगेगा ना। ऐसे ही बना दिया है ना, हमारे धर्म को माइथोलॉजी बना दिया है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं।
ना, कितना गलत वर्ड को यूज करके हमारे जो इतिहासकारों ने, जिनको मिला मौका इतिहास बनाने का, ऐसा इतिहास में छाप दिए सब, माइथोलॉजी माइथोलॉजी बोल के ना। तो ये बहुत गलत किया है। लेकिन इसको हमको, अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तब हमको ये पता चलेगा ना कि क्या हम कंटेंट ले रहे हैं। नहीं तो हम लोग सब निगेटिव कंटेंट ले रहे हैं और हमको हमारे ही धर्म से दूर कर दिया जाता है, और फिर हम कभी अपने धर्म से जुड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमको अपने धर्म के बारे में पता चलेगा ना, मेरा स्वयं का धर्म क्या है। और धर्म क्या है? साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी है, यही धर्म है हमारे लिए। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता ही हमारा धर्म है। जो इसमें आदेश भगवान दिए वही हमारे लिए धर्म है। हम्म। क्योंकि ये सारे वेदों का सार है ना, जैसे वेदों में सब कुछ बताया है, लेकिन पूरा वेद पढ़ने का हमारे पास वो नहीं है समय, तो हमारे लिए छोटा सा कंडेंस्ड रूप में भगवान जी जानते थे ना, द्वापर के अंत में आए, उनको पता था कलयुग प्रारंभ होने वाला है ना, सबकी बुद्धि क्या होने वाली है, बहुत कम होने वाली है। तो इसीलिए उन्होंने ये भगवत गीता को एकदम सार रूप में बताया ना, जिससे कि हम जैसे कलयुग के जो हैं ना, वो लोग सब समझ पाए इसको अच्छे से। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं ना। जब नियम को लोग तोड़ने लग जाते हैं या वो होने लगता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है ना, उतना ही बोलते हैं। हम्म। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भवित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये है, तो मेन पर्पस क्या है? ईश भावना भवित। इसका अर्थ क्या हो गया? मतलब भगवान की भावना में भवित होना ना। जैसे कृष्ण भावना भवित है ना, तो उसी में ईश जोड़े, ईश मतलब भगवान है, ईश्वर। तो वो ना, तो कृष्ण भावना भवित करना ना, भगवान सभी को ईश भावना, मतलब सब लोग ईश्वर को स्वीकार करें है? ऐसे। तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना, और सबको जो धार्मिक नियम है उसका पालन करना चाहिए। वो चाहे वो ना मुस्लिम परिवार में जन्मा हो, चाहे वो ईसाई परिवार में जन्मा हो, चाहे वो बौद्ध धर्म में जन्मा हो, चाहे वो ना कोई जैन धर्म में, चाहे वो सिख धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में जन्मा हो ना, तो उसको करना क्या है? उसको ईश भावना भवित बनना है। हाँ, और उसको सारे उनके जो धार्मिक नियम है उनका पालन करना चाहिए। ईश भावना भवित जब बनेगा व्यक्ति ना, हो सकता है वो मुस्लिम हो, तो अल्लाह से अगर वो प्रेम करेगा ना, तब उसके अंदर ना सब जीवों के प्रति भी करुणा का भाव आएगा ना। लेकिन वो खाली ना, खाली उसका बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, और उनके साथ जुड़ नहीं रहा है, तो वो भाव नहीं आएगा। इसीलिए हम भी ना, हम भी खाली
जैसे हम लोग भक्ति में आने के पहले क्या करते थे, जाके अगरबत्ती घुमाते थे भगवान के सामने, घंटी बजा देते थे और दिया जला देते थे, और हमारा क्या होता था, पूजा हो गया ना, हम बोलते थे पूजा कर लिया हमने। तो आज भी जो लोग ऐसा करते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, खाली बाह्य रूप से वो भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, लेकिन अभी तक जो कृष्ण भावना भवित है ना, भगवान के लिए प्रेम, प्रेम से करना वो नहीं हो रहा है। वो जस्ट खाली रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए वो कर रहे हैं ना। तो हमको करना क्या है कि हमको भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है। और प्रेम कैसे डेवलप होगा, सेवा से ना, भगवान की सेवा करने से। और भगवान की सबसे निजी और सबसे प्रमुख सेवा क्या है, नाम जप ना, भगवान के नामों का जप करना ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। तो इस मंत्र का जप करना, इस जप करने से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण प्रेम बढ़ेगा और हम ईश भावना भवित होंगे। ये है। और फिर धीरे धीरे हमको कुछ कुछ सेवाएं मिलते जाएंगी। उन सारी सेवाओं का अगर हम संपादन सही से करते जाएंगे और धार्मिक नियमों का कट्टरता से पालन करते जाएंगे ना, तब हमको हमको मतलब भगवान की कृपा प्राप्त होगी ना। और फिर इसका रिजल्ट क्या है ना, जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो हमको कुछ रिजल्ट मिलता है ना, तो हमारे लिए रिजल्ट क्या होता है, हमारा रिजल्ट ये है कि और ज्यादा सेवा, और ज्यादा कृष्ण भगवान के नाम का जप, और ज्यादा जो भी सेवा है वो और ज्यादा मिलेंगी ना। जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं तो और ज्यादा रीडिंग करने को हमको मौका मिलेगा। तो भगवान ऐसे ही आदान प्रदान करते हैं ना। ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत सेवा करेंगे तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा ना। नहीं, तो अभी हमने बहुत सारे अपने जीवन धन की कामना में हमने गंवा दिए ना। तो इस जीवन में हमारा पूरा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा बस ना। बाकी तो ना, पेट काटने के लिए तो सबका भगवान तो पालन करेंगे ही कैसे ना कैसे ना, ज्यादा। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, कृष्ण भावना भवित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए ना। ये नहीं कि हम लोग जो मेन कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं, हाँ, क्या, भगवत प्राप्ति, वो ना करके हम अन्य सारे कार्यों को बहुत स्पेशल टाइम दे रहे हैं ना। यही होता है हम लोग का ना इस जगत में, कि हम लोग बाकी के जो कार्य हैं उन पे ज्यादा हम लोग उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। हमको लगता है अरे भक्ति के लिए तो अभी समय है ना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मुझे करने की क्या जरूरत है, अभी तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मैं करूंगा, तब समय ही समय रहेगा मेरे पास ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको भगवान के लिए जब भी जागो तब सवेरा है ना। और भगवान ने, अभी हमने पढ़ा था ना एक श्लोक में, कि 5 साल की उम्र से ही भक्ति करना चालू कर देना चाहिए, तब भक्ति हमारे लिए सरल हो जाएगी। वैसे तो इसीलिए हमको ये करना चाहिए। तो यही भगवान ने बताया इस श्लोक में। अभी समराइज कर देता हूँ मैं थोड़ा, कि भगवान ने क्या बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ ना। भगवान स्वेच्छा से कभी भी अवतार अपना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया है कि स्पेसिफिकली ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, जो कि अभी जस्ट हुआ है। सोचिए, मतलब हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, इसे हम समझ सकते हैं ना, कि ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में ही द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं ना। तो ये जो 7वें मनु में टोटल 14 मनु होते हैं ना, और उसमें 7वें और एक मनु का कुछ 72 युग रहता है ना, 72 युग चलता है। तो ऐसे करके टोटल जो एक दिन में ब्रह्मा के क्या होता है, कुछ 1000 जो बताया था, 1071 ऐसे कुछ उसका जोड़ेंगे तो होता है ना। तो 28वें युग में, 7वें मनु के 28वें युग में टोटल 72 युग चलता है 7वें मनु के इसमें, हाँ, ऐसे। तो उसके 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं भगवान। और फिर ऐसे ही कुछ है कि चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही आते हैं, वो भी, उनका भी कुछ है कि वो भी स्पेशल इसी में आते हैं। तो वो खाली, हम समझ सकते हैं 500 वर्ष पहले ही आकर गए हैं। कितना नजदीक है मतलब हमारे लिए ना, उनको रिलेट कर पाना, उनको समझ पाना
हम्म, वैसे ना। और क्या हमने सीखा इसमें कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी ही धर्म है। ठीक है। और भगवान ने क्लियरली बोला है ना कि भगवत गीता सुनाइए। सोचिए, भगवान के मुख से निकला है, यही भगवत प्रणीतम है। हाँ? उसी को भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गीत, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, वही श्रीमद् भगवत गीता है। हम्म। और जैसे बताया कि कैसे बुद्ध का, ना, भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वो जो बहुत उस टाइम पे सब लोग पशु बलि की आड़ में बहुत पशुओं की हत्या कर रहे थे ना, तो उस पशु बलि को रोकने के लिए ना, इतने सारे पशु बलि हो रही थी, पशुओं को मार रहे थे और उसकी आड़ में सब लोग खा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था ना। अहिंसा को उन्होंने प्रायोरिटी दिया। तो जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, क्या वो मांसाहार करते हैं क्या? करते हैं तो गलत है ना, मतलब आप बुद्ध को मानते ही नहीं हो, बुद्ध की शिक्षाओं को मानते ही नहीं हो। आपको, आप अगर भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स हो ना, खुद को बौद्ध धर्म बोलते हो, तो आपको ये जो मांसाहार है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने इसी का, अहिंसा का प्रचार प्रसार किया है ना, ऐसे। और वो भी भगवान के अवतार ही हैं ना? उनका भी यहाँ पर वर्णन आया है। तो ऐसे ही भगवान हर इसमें आते हैं। हम्म। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वो उद्देश्य एक ही रहता है, क्या रहता है? लोगों को ईश भावना भवित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना ना। धार्मिक नियमों को फॉलो करने के लिए वो प्रेशर प्रेशर करते हैं ना। जिससे कि क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम धार्मिक नियमों को पालन करेंगे और ईश भावना भवित होंगे, तो क्या होंगे? इस जेल से हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो यहीं पे अटके रहेंगे ना, जा ही नहीं पाएंगे हम लोग। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जब भी आते हैं तो लॉट में बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं। और ऐसे ही भगवान का जब भक्त आते हैं, है ना, यहाँ पर कहा है ना कि वेश बदल कर आते हैं या पुत्र या दास के रूप में किसी को भेजते हैं ना। किसको? प्रमाणिक प्रतिनिधि को, बोनाफाइड, वो भेजते किस, कैसे? अपने पुत्र या दास के रूप में। तो उसका कार्य क्या रहता है? कृष्ण भावनामृत ना, ईश भावनामृत का प्रचार करना, भगवान की बारे में सबको बताना। और जब भगवान के बारे में जो सुनेगा, वो क्या होगा? भगवान से अट्रैक्ट होगा। भगवान से जब अट्रैक्ट, आकर्षित होगा, तो क्या होगा? वो भगवान के धाम में जाएगा ना। तो इसीलिए लॉट में सब लोग जाते हैं ना। नहीं तो क्या होता है कि जब भगवान आते तो और एकदम बड़े लॉट में लेके जाते हैं, और जब भगवान के जो भक्त आते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे खासे लॉट में लेके जाते हैं सबको भगवत धाम ना। ऐसे तो ऐसे ही इसी प्रकार हमको ऐसे किसी प्रमाणिक ना गुरु का हमको संग लेना चाहिए, और फिर उनकी कृपा से हम लोग भगवत धाम जा सकेंगे ना, उनके शेल्टर में रह के और धार्मिक नियमों का पालन करके, और ईश भावना भवित होके ना, भगवान की भावना में भवित होके ना। जैसे भगवान बोले हैं कि भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन हमको ये ना हो जाए कि हम पूर्णतया गुरु को ही खाली हम भगवान मान लिए हैं, तो और भगवान को दूर कर दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। हमको गुरु से शिक्षाएं लेनी है, और हमारा पूर्ण ध्यान सब क्या, किस पे केंद्रित करना है? भगवान पे ना, भगवान के चरणों में केंद्रित होना चाहिए। भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान के नाम पर हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि गुरु ये कभी नहीं कहता कि तुम मेरे नाम का जप करो। अगर कोई गुरु ऐसा कहता है तो वो डाउटफुल है ना, वो उसका गुरु होने का डाउटफुल है। क्योंकि गुरु का काम क्या है कि भूले भटके जीवों को भगवान से कनेक्ट करना, ये गुरु का कार्य है। यदि गुरु बोलता है कि मेरे नाम का जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मतलब थोड़ा डाउटफुल है ना, कुछ गड़बड़ है ऐसे। गुरु कौन है? जो हमको भगवान से कनेक्ट करता है, और वो भगवान को, भगवान के नामों का जप करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, वो गुरु है। वो प्रमाणिक प्रतिनिधि है भगवान का। क्योंकि वो चाहता है कि ये लोग भगवान से जब अट्रैक्ट होंगे, तब ये जाकर भगवान की बहुत अच्छी सेवा करेंगे और फिर भगवत धाम चले जाएंगे ना। नहीं तो गुरु को पता है कि मेरा जो इस
धरा पे एक लिमिटेड आयु है, उसके बाद तो मुझे जाना है ना, ज्यादा दिन तक मैं रह नहीं पाऊंगा यहाँ पे ना। ये गुरु को पता होता है, इसीलिए वो उसका कार्य है गुरु का कि भगवान से कनेक्ट करना। हम्म, ठीक है, तो यहीं तक बोलता हूँ मैं आज। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है किसी का। और भी आगे विस्तृत चर्चा होगी गुरु के बारे में। जस्ट थोड़ा सा आया यहाँ पे, प्रमाणिक गुरु आया, इसीलिए मैं थोड़ा बोला। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु बोलते हैं ना, अपने बोलते हैं सर्वधर्मान में परित्यज्य मामेक शरणम। इस पे बहुत लोगों का ना, मैं गांव में बचपन से देखता था कि लोग भगवत गीता लोग बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे कि ऐसा कि सब छोड़ छाड़ के हाँ, लोग ये हो जाते तो भगवत गीता से दूर रखते थे। बचपन से इसको देखा था मैंने अपने गाँव गाँव में माहौल। तो अभी आके मुझे मालूम पड़ा, एक गुरुजी से इसके बारे में सुना था कि सब धर्म, आपने भी बताया कि धर्म मतलब अपना हमारा जो धर्म होता है, पत्नी धर्म, पति धर्म, बच्चों के प्रति। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म छोड़ देना है। जैसा अभी आप बोल रहे हो, इस भावना मतलब भगवान की भावना होके वो हम्म। कर्म करना है भगवान के लिए। हम्म। तो बहुत लोगों को नहीं रहता है कि सब छोड़ छाड़ के भगवान के पास चले जाओ। सही बात है। तो ये बहुत ये बड़ा चीज है, क्योंकि बहुत मायावादी लोग इसको प्लस पॉइंट बना के पलड़ा भी झाड़ हम्म। लेते हैं बहुत लोग। बराबर। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि ये जो सर्वधर्मन परित्यज्य है, तो इसमें भगवान को सेंटर में लाना है ना, और भगवान को अपने दिल में, भगवान को बिठा के, भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, तो उनको सेंटर में रख के और अंदर से पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होके हमको सारे धर्मों को निभाना है ना, ऐसे। बाकी बाह्य रूप से हमको सब धर्मों को त्याग देना है, आंतरिक रूप से हमको एक्चुअली त्यागना बोले तो बहुत बड़ा वर्ड आ जाता है ना, तो हमको क्या है, भगवान से जुड़ना है। तो हमारे लिए जो विरक्ति है, मतलब विशेष राग, भगवान के प्रति आसक्ति हमको बढ़ानी है। बाकी फिर अपने आप धीरे धीरे हमारा जो आकर्षण है बाकी चीजों से, बाकी लोगों से, बाकी रिलेशन से, वो धीरे धीरे कम हो जाता है आंतरिक रूप से। बाह्य रूप से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बाह्य रूप से आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना। तो नेचुरली हो जाएगा जब हमारा भगवान श्री कृष्ण से आंतरिक रूप से अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऐसा है। अच्छा पॉइंट आपने बोला। और एक्चुअली ये श्लोका कोट करने के लिए मैं अभी पहले बहुत बोलता था, लेकिन इस श्लोका को कोट करने के लिए बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है सब धर्मों को छोड़ के ना। जैसे पहले क्या, जब सुनता था तो सर्वधर्म मतलब सब धर्मों को, जो भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, वैसा लगता था। लेकिन चूंकि ये क्या है कि हमारे बहुत सारे धर्म, जैसे ना पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये सब धर्म है ना, तो इन सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। जब हम अगर ऐसा सोचेंगे अपने निजी जीवन में, तो हमको कितना मतलब वो हो जाएगा ना, अरे मैं कैसे अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने पत्नी को छोड़ सकता हूँ ना। ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन इसको कैसे होगा, ये छूटेगा ना, क्योंकि जब तक ये रिलेशन, ये बॉन्डेज छूटेगा नहीं, तब तक हम भगवत धाम जाएंगे नहीं, ये भी है ना। इसको क्या कहा गया है, इसको ग्रंथि कहा गया है ना, इसको दृढ़ ग्रंथि कहा गया है। तो जब तक ये ग्रंथि रहेगी, हम भगवत धाम जा नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसको काटना ही पड़ेगा, हृदय ग्रंथि इसको कहते हैं ना। तो ये कटेगा कैसे, भगवान के नाम के जप से। जब भगवान में आसक्ति आ जाएगी, तो हमको किसी को दूर करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग जब कृष्ण को सेंटर में लेके आ जाएंगे रिलेशन के, जब कृष्ण भगवान सेंटर में आ गए, तो हमारा पूर्ण जो ध्यान है, पूरा आकर्षण है कृष्ण पे आ गया, ना कि अपने रिलेशन पे। तो हमको शरीर छोड़ते वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, अरे मेरा हाय माई, हाय बापू, हाय बहन, हाय ये, हाय वो, ये सबसे हमको ना वो टाइम पे हमको कष्ट नहीं होगा। आराम से हम अपना शरीर त्याग पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा आत्मा, सब चिंतन भगवान के नाम और भगवान की पूर्ण जो भगवान का सुंदर विग्रह है उसके ऊपर है हमारा फोकस। हाँ, जब शरीर छोड़ते छोड़ते वो देखेंगे, तो हम धीरे से हमारा आकर्षण बाकी जो लोगों से कम होके भगवान पे आ जाएगा, और हम शरीर छोड़ के